जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शाम फ्रॉम मूनशॉट। जी बिटकॉइन की अपडेट मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। अच्छा, ये चार्ट जो प्रीवियस पहले का ये बना हुआ है, जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, ये वही चार्ट है और हम अभी तक उसी जो है ना एक फॉलिंग वेज के अंदर है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग अब इस वक्त इस दौरान काफ़ी सारे लोग बुलिश हैं मार्केट पे। वो कहते हैं मार्केट इधर से ब्रेक करके 63-65 को हिट करेगी। ये काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं अपनी थॉट्स और अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग बाकी अपनी रिसर्च खुद करें इस चीज़ के ऊपर और फिर उसके बाद डिसीजन लें जो भी आप लोगों ने लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में हमें एक नज़र आ रही है, ऑफ कोर्स एक फॉलिंग वेज नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है तो इस वजह से मैं खांसियाँ कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में हम जो है ना 20 मूविंग एवरेज और यू कैन से 25 मूविंग एवरेज से हम कॉन्स्टेंटली जो है ना रिजेक्शन ले रहे हैं। इनफैक्ट 50 मूविंग एवरेज से भी हम ले रहे हैं। हमने पहले यहाँ रिजेक्शन ली, हमने फिर यहाँ रिजेक्शन ली 3 कैंडल्स, ठीक है। एंड काइंड ऑफ ये भी मतलब पास पास आने की कोशिश की लेकिन रिजेक्शन आ गई। तो अब देखना ये कि अब अभी मार्केट क्या करेगी। देखें, जैसा मैंने बताया था कि ये पैटर्न ऐसे जो है कंसोलिडेशन करता है और फिर फटता है, फ़ौरन नहीं टूट जाता ये, ठीक है। आज की डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल से ऊपर ना आ सके 58,000 जो हमारा लेवल है, अगर हम इस लेवल से ऊपर ना आ सके ना आज की डेली क्लोजिंग में, काफ़ी लाइकलियर है कि हम नीचे आएंगे। एटलीस्ट इस 100 मूविंग एवरेज को हिट करके फिर हम ब्रेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। ये काफ़ी ज़्यादा लाइकली सिनेरियो है क्या देखने का, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और हमारे पास यहाँ पर एक वॉल्यूम ना आया बुल्स का, तो हम डिप तो देख सकते हैं लेकिन हम फिर एक इंस्टेंट जो है ना लिक्विडेशन ग्रैप भी देख सकते हैं नीचे, ठीक है। मैं अभी इस वक्त बुलिश नहीं हूँ मार्केट में, मैं देख रहा हूँ कि मार्केट क्या कर रही है। तो जी, कमिंग टू द इंस्टीट्यूशनल टाइम फ्रेम, यहाँ पर काफ़ी फटे चल रहे हैं जो है ना बुल्स और बियर्स के। यहाँ पर एक परफेक्ट जो है डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ये याद है जो मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में कहता था पार्ट पैटर्न बन रहा है, पार्ट पैटर्न बन रहा है। ये वो चीज़ जो है ना यहाँ प्ले आउट हुई है एग्जैक्टली 100% उसी तरह ही प्ले आउट हुई है। जो मैं आप लोग कहता था ये देखें कंसोलिडेट इस तरह था, वो चल रहा था चार्ट, और आप लोग याद होगा पहली वीडियो में वो यहाँ तक था, तो मैं कहता था ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा कंसोलिडेशन में और फिर एक पार्ट पैटर्न बन रहा है जो कि ऊपर की तरफ टूटेगा। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यार, ये वही चीज़ बन के पार्ट और डब्ल्यू पैटर्न बन के ये ऊपर की तरफ टूटे। अब देखना है कि यार ये अभी क्या इम्पेक्ट करेगा, ये अभी मार्केट में हम क्या इम्पेक्ट देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम इस तरह की कंसोलिडेशन करते 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 यहाँ से बाहर आ गए, तो फिर ये हमारा पूरा का पूरा फॉलिंग वेज का जो पैटर्न है ना, ये इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस लेवल से बाहर आ गए, जो कि पॉसिबल है कि अभी हम इस पैटर्न को इनवैलिडेट कर दें, ठीक है। अगर तो देखिए, मैं बुलिश था मार्केट में जब तक कि हमारे पास एक फॉलिंग वेज बन रही थी, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ टूटती है। लेकिन अगर ये इनवैलिडेट हो गया और कंसोलिडेशन मैंने ऐसी ऐसी देखना शुरू कर दी, तो मार्केट डंप करेगी और कंफर्म डंप करेगी, ठीक है। अगर 58,000 के ऊपर हम ना आए कुछ घंटों के अंदर डेली क्लोज पे या फिर उसके बाद कोई 4 और कैंडल वगैरह पे, तो वी विल रोल डाउन साइड। और फिर ये लेवल्स टेस्ट होंगे, दिस वाइट रेजिस्टेंस और ये जो VPVR की जो हमारे पास एक लेवल आ रहा है, ठीक है, ये लेवल्स हिट होंगे लाजमन तौर पे। अच्छा, उसके बाद कमिंग टू द 4 टाइम फ्रेम में भी इसको इनवैलिडेट करना शुरू हो रहा है, ठीक है।
तो आप लोगों ने हरगिज़ अब यहाँ पर बुलिश नहीं हो जाना, पता चले सारे लोग यहाँ से लॉन्ग करके बैठे हों, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लाइकली सिनेरियो है कि यार मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी बनिस्बत नीचे डंप होने की, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, ठीक है। जैसे ये पैटर्न बनता था ये, ठीक है, एक लाइन इधर डाल दें और ये ऊपर चला गया, ठीक है। फिर जैसे कि एक ये बनता था, ठीक है, फिर मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये एक वो चीज़ बनती है यहाँ से बाउंस बैक करना, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें पहले इन जोन्स को हिट करके फिर बाउंस कर देना चाहिए, तो ये एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो क्योंकि हम एक दो दफ़ा रिजेक्शन ले चुके हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया था 59,000 को हम देखेंगे और वहाँ से हम फिर रिजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यार ये एग्जैक्टली 59,000 को हिट करके फिर हम प्रॉपर यहाँ पर डंप आई है हमारे पास, ठीक है। अभी तक तो हम 4 टाइम फ्रेम में हम इन ई एम लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर हमें पास क्लोजिंग यहाँ पर मिली बिलो 56,700 पे मिली, तो मार्केट फिर डंप करेगी, कंफर्म डंप करेगी, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पर शॉर्ट खो सकते हैं, इनफैक्ट मैं कोई सिग्नल भी दे दूँगा शॉर्ट का। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का। इथेरियम टू BTC, यहाँ ये तो भाई आप मैं पहले से बता रहा था, आप लोगों को अगर याद होगा जो रेगुलर देखते हैं वीडियोस, मैंने यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस बताई थी और मैंने बताया था कि यार ये रेजिस्टेंस अगर टूट गई तो ये मैं अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा से जा सकता, इथेरियम इथेरियम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ दोबारा से जा सकता है। और आप देख सकते हैं यार ये रेजिस्टेंस टूटी है और उसके बाद इथेरियम काफ़ी ऊपर चला गया था, ठीक है। अभी हम इस कैंडल की वजह से हम एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक डाउन, तो मेरे ख्याल में इथेरियम को आप लोग 4600 के लेवल से लेके 4400 के लेवल पे देख सकते हैं और उसके बाद फिर ये जो है ना ये समथिंग लाइक दिस इस तरह की चीज़ बननी चाहिए, यहाँ से फिर बाउंस बैक करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। उसके बाद जो डॉलर है, डॉलर ईमे को आखिरकार इसने हिट कर ही लिए, ठीक है। और यहाँ से ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है फ़िलहाल के लिए, ये देख सकते हैं आप इस कैंडल को, इस बुलिश कैंडल, और 4 घंटे इस टाइम को बंद होने पे अगर तो येलो के नीचे आके क्लोज होता है तो फिर तो एक अच्छा साइन है, काइंड ऑफ अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो फिर ऑफ कोर्स एक बैड साइन है। S&P 500 भी जो है ना मैं यहाँ पर काफ़ी वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सेल प्रेशर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है अगेंस्ट बाइंग प्रेशर के, और जो हमारे पास बाइंग कैंडल यहाँ पर बन रही है, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हमारे पास आई हैं बियर्स की, पॉसिबल है कि यार ये भी हमें इस तरह अगर ये रेड ईएमए के नीचे मिल गई तो ये हम इस लेवल को हिट कर सकते हैं, और पोटेंशियल अगर ये लेवल हिट हुआ, ठीक है, तो हम बिटकॉइन में एक ड्रॉप देख सकते हैं जिस तरह मैंने बताया अभी, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड अगेंस्ट BTC में आप देख सकते हैं उसी तरह कंसोलिडेशन हो रही है, जिस तरह मैंने बताया था कि हम इसके ऊपर आगे क्लोज तो हो गए लेकिन हम अभी नीचे कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक है। इस चार्ट को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि जो भी बिटकॉइन का टॉप होगा ये हमें ये चार्ट बता देगा, और अगर आप लोग देखते रहेंगे वीडियोस तो मैं आप लोगों को यहीं पर ही बता दूँगा कि क्या होने लगा, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग अभी तक तो यहाँ पर वीकनेस शो हो रही है गोल्ड में, ठीक है, अगेंस्ट बिटकॉइन। लेकिन अगर तो इस तरह ही होल्ड होता रहा तो फिर तो ठीक है, इट्स गुड फॉर बिटकॉइन। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स फिर से आ गई और दोबारा से इस ईएमए के ऊपर आ गई, क्लोज हो गई, तो फिर रेड साइन है बिटकॉइन के लिए, ठीक है। तो ये बिटकॉइन की अपडेट है इस वक्त, और अगर आप लोगों ने बिटकॉइन को लॉन्ग करना है तो मेरे ख्याल में 55,000 का लेवल एक सेफ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ठीक लेवल है लॉन्ग करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में कोई देखते हैं कोई पैटर्न शैटर्न हमारे पास बन रहा है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न ये भी एक फॉलिंग वेज बन रही है, ठीक है। हमें एक अपसाइड देखनी चाहिए, ठीक है। हमें ऐसे ऐसे करने के बाद हमें ऐसे कुछ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास बुलिश वॉल्यूम कोई ख़ास नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग लॉन्ग करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्स्टेंटली हम इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आप लॉन्ग की पोजीशन डाल सकते हैं अगर ये इधर से आता है और
यहाँ पर आके रिजेक्शन खाता है और फिर बाउंस करता है। तो आप इस तरह करके आप लॉन्ग की पोजीशन डाल सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स, ठीक है। और इसका जो टारगेट बनता है वो 59 के बनता है यहाँ पर, क्योंकि साइज ऑफ द वेज लेंगे और यहाँ पर लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली दिस शुड बी द टारगेट फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये लेवल्स फ़िलहाल, तो यहाँ पर हमारे पास ये लेवल ब्रेक हुआ था लेकिन फिर वापस बुल्स ने कॉन्कर कर लिया, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यार, इतनी लंबी लंबी ये विक्स ऊपर देता है और फिर वापस नीचे आ रहा है, तो ये एक साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। बाकी इसके अलावा कुछ खास मुझे चीज़ नहीं नज़र आ रही बिटकॉइन के ऊपर जो मैं आप लोगों को भी बताऊँ यार, भाई यहाँ पर ये चीज़ होने लगी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मुझे कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा। एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है लेकिन इतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो उसको मैं डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।